हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर जो हाल ही में जो है वो शनिवार को मॉर्निंग की शिफ्ट में हुआ था। मैं आपके साथ जो है पूरा पेपर डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे या आंसर रहेंगे वो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है, ये आने वाले एग्ज़ाम के जैसे कि JOIT 1939 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के भी पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि देश, और ये जो सीरीज़ है ये है सीरीज़ डी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि देश शब्द है, तो उस देश शब्द में जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लुटिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड की रत्नाकर का संधि विच्छेद है, तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रतन प्लस आकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा, पानी का जो है वो तत्सम है, पानी का जो तत्सम है वो है आपका पानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ, देखिए कि जुलाहा का स्त्रीलिंग है, तो जुलाहा का जो स्त्रीलिंग है वो है ऑप्शन नंबर सी जुलाहिन। अगला क्वेश्चन देखिए कि पर्वत का बहुवचन है, तो पर्वत का जो बहुवचन है वो है पर्वतों, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अत्यावश्यक में समास है, तो अत्यावश्यक में जो है वो कौन सा समास है वो है अव्ययी भाव समास, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सज्जन की भाववाचक संज्ञा है, सज्जन की भाववाचक संज्ञा जो है कौन सी है वो है सज्जनता, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पाँव लग जाना मुहावरे का अर्थ है, तो पाँव लग जाना मुहावरे का अर्थ होगा रोज चलने का अभ्यास होने के कारण मार्ग जो है वो मालूम ना होना। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है कि भ्राता का पर्यायवाची है, तो भ्राता का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन है, वो आपका सहोदर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि पुजारी में प्रत्यय है, तो पुजारी में जो कौन सा प्रत्यय है, पुजारी में जो है वो री प्रत्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चीनी यात्रियों ने प्रधानता भारत की यात्रा की क्योंकि वह जो है वो किस चीज़ के लिए उन्होंने की, क्योंकि वह जो है बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे, ऑप्शन नंबर ए 11 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 12 देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो 340 BC, मतलब ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वहाँ हुआ था। 13 क्वेश्चन देखिए कि भारतीय नेपोलियन कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिए महाबलीपुरम की कला की रुचि को उद्घाटित करता है, तो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पल्लव, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य का जो है वित्त मंत्री कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए राजा टोडरमल जो है वो वित्त मंत्री था अकबर के टाइम पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इक्वेटेड विद, सरदार वल्लभ भाई पटेल बराबर माने जाते थे, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, तो भारत आने वाला पहला जहाज था वो था रेड ड्रैगन। ठीक है, इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, तो वो था आपका रेड ड्रैगन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब ऑप्शन नंबर बी सी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 संयुक्त राष्ट्रीय संघ भारतीय संविधान की किस सूची में सूचीबद्ध है, तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनियन, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 देखिए किसके लिए कैग एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है, तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी के ठीक है लिए करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 कोई संसद सदस्य अपनी सदस्य से निलंबित हो जाएगा यदि वह सदन से निरंतर अनुपस्थित होता है 60 दिन के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 कौन सी भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता नहीं है, 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी की आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है स्लेटी पत्थर का कार्यांतरण किस चट्टान में होता है, तो 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्लेट। ठीक है, 25वां देखिए कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 40,000 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अति उच्च बल से
तट पर पहुंचने वाली भूकंपी समुद्री तरंगे हैं। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनामी। ठीक है। 27 देखिए, कौन सा शहर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डिब्रूगढ़ जो है वो स्थित है। वो डिब्रूगढ़ पड़ता कहाँ पे, असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नागपुर में कम वर्षा होती है क्योंकि यह सह्याद्री पर्वतमालाओं के सापेक्ष स्थित है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर्ड साइड, मतलब अनुवाद की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में कौन सी फसल जो है वो सर्वाधिक उत्पादित होती है। तो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, चावल सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30, भारत में कौन सा जैव जो है वो आरक्षित क्षेत्र सिंहों की प्राकृतिक आवास है। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा गिर। गिर नेशनल पार्क भी है कहाँ पे, गुजरात में, एशियाटिक लाइन के लिए प्रसिद्ध है काफ़ी ज़्यादा। 31 देखिए, भारत में साख मूल्य निर्धारण संस्था का नियंत्रक कौन है। तो 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा सेबी, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और अजय त्यागी यहाँ के चेयरमैन या सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 32 कि वृत्तिक कर लगाए जा सकते हैं। तो 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाए जा सकते हैं। 33वां क्वेश्चन देखिए, विलंबित रक्त संगंदन की स्थिति क्या है। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोफीलिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 34 देखिए, यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका मुख्य नाइजीन अपशिष्ट है। 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर किस वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा आई थिंक ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सुषमा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइका, मतलब ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 37, पीतल बना होता है। तो पीतल हुआ किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है आपका तांबा और जस्ता का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक रूप से फिलासफर बूल है। ठीक है। तो वो क्या है, 38 का जो सही आंसर है वो है आपका जिंक ऑक्साइड, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 39 देखिए, एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। 40वां देखिए, किस देश ने हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 लॉन्च की है। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव भोजन एकत्रीकरण अवस्था से भोजन उत्पादन अवस्था में जो है वो आया। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवकाषण पाल में। 42 का देखिए, गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद में है। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सारनाथ में डियर पार्क में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संघ काल के दौरान पुण्य जागरण हुआ था। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मण धर्म का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 45 कि उपनिषद जो कि वेदांत के नाम से भी जाने जाते हैं संख्या में है, तो वह आपके 108, मतलब उपनिषद जो है वो 108 है। 46 देखिए, हर्ष के शासन में कौन सा उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बनाया। ठीक है। तो 46 का जो सही आंसर होगा वो होगा कन्नौज शहर बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 47, कौन सा प्राचीन भारतीय राज्य स्वायत्त गणतंत्र था। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साक्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा जो है वो सही युग्म है, मतलब कौन सा सही है। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौहान दिल्ली से थे। ठीक है। ये आंसर ठीक है 48 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से संबंधित आध्यात्मिक नेता थे। तो वो कौन थे, वो थे आपके विद्यारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 50 कि जजिया जो है वो किसके द्वारा समाप्त किया गया था। जजिया टैक्स जो है वो अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 51 है कि शेरशाह का जो है वो वास्तविक नाम क्या था। तो शेरशाह का वास्तविक नाम जो है फरीद था, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 52 देखिए कि गोवा सर्वप्रथम किन के द्वारा जो है वो उपनिवेश बनाया गया। तो बनाया गया था पोर्तुगीज़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 53 कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि तुलसीदास जो है वो समकालीन थे। तुलसीदास जो है वो किसके समकालीन थे, वो है आपके अकबर के। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फिलहाल के लिए। 55 देखिए कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जो है वो भारत के लास्ट जो है गवर्नर जनरल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा स्थायी स्वशासन अधिनियम से संबंधित है। तो वह आपका लॉर्ड रिपन, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 57 का हो जाएगा टी। 58 का देखिए वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था। वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है वो नडियाद में हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 59 ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की राजधानी दिल्ली के पहले कहाँ थी। वो थी आपकी कलकत्ता, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 1911 में जो है वो दिल्ली जो है वो कैपिटल बनी थी इंडिया की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 60 देखिए किसने टिप्पणी की थी कि क्रिप्स मिशन ढहते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था। वो थे आपके महात्मा गांधी, मतलब ऑप्शन नंबर सी बी से इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 देखिए भारत ने किस कारण सरकार का संघीय प्रारूप चुना। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषीय और क्षेत्रीय विविधता। 62 देखिए भारत में वाक की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंध हो सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा विधेयक पहले राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए, मतलब धन विधेयक, मतलब मनी बिल। आर्टिकल किस में है, 110 में है। अगला क्वेश्चन है 64 जब लोकसभा भंग होती है तो अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नया अध्यक्ष चुना जाता है जब नया सदन बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 65 भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी 20 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। 66 देखिए लोक लेखा समिति एक है। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा की स्थायी समिति। 67 देखिए कि भारत संसद के 2 अनुक्रमिक सत्रों के मध्य अधिकतम समय अंतराल हो सकता है। तो कितना हो सकता है, वो हो सकता है आपका 6 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 68 देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 356, मतलब 356। 352 नेशनल है, 360 वित्तीय है, मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और ली कहाँ से है, जर्मनी से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 69 कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य संघीय क्षेत्रों को कवर करता है। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया समान है। तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 पंचायती राज संस्थान निधि के लिए प्रमुख निर्भर करते हैं। तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गवर्नमेंट फाइनेंसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की व्याख्या किसकी आत्मा पर आधारित है। तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, मतलब प्रेम्बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 73 कि निम्नलिखित में से किस देश का विश्व में सबसे संक्षिप्त संविधान है। तो वो है आपका यूएसए, मतलब ऑप्शन नंबर ए बी। 74 देखिए भारत संसद के ऊपरी सदन का नाम है। तो वह है राज्यसभा। और अगर आपसे पूछ लें निम्न सदन, मतलब छोटा सदन, वो है आपका लोकसभा। ठीक है। विधानसभा जो होती है स्टेट में होती है, सीनेट जो है वो कहाँ पे होती है, वो यूएसए में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 75 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। तो वो की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टैगफ्लेशन इम्प्लाइज इन केस ऑफ निष्पन्द स्फीति का अर्थ निकलता है। तो 76 का जो सही आंसर होगा वो होगा रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमी के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल। किसी केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं में शामिल है। तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय और क्रय। ठीक है। 78 देखिए किसकी दोहरी अर्थव्यवस्था का अर्थ है का साथ साथ है अस्तित्व। 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फीचर ऑफ एडवांस एंड बैकवर्ड इकोनॉमीज। 79 देखते हैं
कौन सा एकाधिकृत प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रय का पर्याप्त अर्थशास्त्र। नाबार्ड का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाबार्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। 80 का हो गया आपका ये। 81 का देखते हैं हम, कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है दिए गए 4 ऑप्शन में? तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइटन। टाइटन जो है वो सैटर्न का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 82, सूर्य की विकिरित ऊर्जा किस रूप में संचारित होती है? तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट वेव्स। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी की। 83 देखते हैं, किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी जो है वो कितनी है? तो वो है आपकी 10,002 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 84 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस कारण उत्तर प्रशांत महासागर में 110 डिग्री या मध्य से विचलित होती है? तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्यूशियन द्वीप, मतलब अल्यूशियन आइलैंड। ठीक है। 85 देखिए, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है? तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। 86 देखिए, पृथ्वी का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? तो पृथ्वी का जो उच्चतम स्तर होता है वो होता है सियाल, मतलब 86 का सही आंसर हो जाएगा डी। 87 देखिए, ज्वालामुखी गतिविधि के निर्माण को अभिप्रेरित करती है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेटर लेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 की, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? सवानास कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 89, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो 89 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। 90 का देखिए, बोत्सवाना परिवर्तित नाम है? तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेचुआना लैंड का, मतलब ठीक है, नाम जो है वो चेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन 91, द मेन रिवर फ्लोइंग इन जम्मू एंड कश्मीर इज़? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झेलम, मतलब झेलम नदी जो है वो मुख्यतः जम्मू कश्मीर में बहती है। 92 देखिए, मैकाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा, 92 हो गया, 92 का सही आंसर होगा हमारे पास मैकाल पर्वत की। ठीक है। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 93 की हम बात करते हैं, भारत में सबसे जो नवीनतम मतलब यंगेस्ट जो है माउंटेन्स कौन से हैं? वो हैं आपके हिमालय, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिटरिंग मानसून कॉज रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ? 94 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर और नवंबर महीने के में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? 95 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकमोहन रेड क्लिफ कहलाती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुरंत जो है पाकिस्तान और आपकी अफगानिस्तान, या इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में दुरंत लाइन कहलाती है। ठीक है। 96 देखें, भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक वन हैं? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, मतलब ट्रॉपिकल डेसिडस। ठीक है। 97 देखते हैं, फ्लैमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे स्थापित की गई? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रन ऑफ कच्छ, मतलब ऑप्शन नंबर सी, रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। 98 देखिए, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा वेल्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी, कुएं। 99 देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा कोयला निष्पेक्ष है? तो वो कहाँ पे है? 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब दामोदर घाटी वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में स्थित है, 2 पार्ट में करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 100 कि नावा शावा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वो आपको पता है कि नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है? तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेड, मतलब ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 102 की कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है? तो वो कहाँ होता है? वो होता है आपका स्टील में, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 103 देखिए, 103 क्वेश्चन देखिए, पीवीसी जो है वो के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, विनाइल क्लोराइड के द्वारा जो है वो प्रोवाइड होता है। 104 क्वेश्चन देखिए, कौन सा रक्त समूह जो है वो सार्वत्रिक ग्राही है? तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए बी ग्रुप। 105 देखिए,
विटामिन सी की कमी वाला भोजन में बिना कमी वाले लक्षण उत्पन्न करता है, तो वो क्या करता है? 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। ठीक है, या डॉग। 106 देखिए, प्रकार के विक्षेपण के कारण नेत्र लेंस में त्रुटि कहलाती है, तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है। 107 देखिए, विटामिन डी का प्रचुर स्रोत है, तो 107 का सही आंसर हो जाएगा वो है आपका कॉड लिवर तेल, मतलब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेप्रेसी जो है वो किस तरह की बीमारी है, तो 108 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, नर्वस सिस्टम। ठीक है। 109 देखिए, अंडे के खाद्य भाग की प्रोटीन मात्रा कितनी होती है, तो 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13.3%। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धान्य जो है नहीं है? ठीक है, विच इज़ नॉट ए सीरियल। 110 का सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा मूसरी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 111वां क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल की औसत जो है वो लवण मात्रा कितनी होती है, तो 111 का सही आंसर हो जाएगा 3.5, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 112वां देखिए, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के निर्माण में होता है क्योंकि इसका जो है वो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसका अति उच्च गलनांक है, इसलिए। 113 क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे संकुचनशील भाग है, द मोस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरिस, मतलब परितारिका, मतलब। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 114 क्वेश्चन, रक्तचाप के उपचार में कौन सा जो है पौधा जो है प्रयुक्त होता है, तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्पगंधा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ब्लू विट्रॉल इज यूज्ड एज एन, ठीक है, ब्लू विट्रॉल का प्रयोग किस रूप में होता है, तो 115 का सही आंसर हो जाएगा आपका कवकनाशी के थ्रू। ठीक है। 116 देखेंगे, फलों को मीठा स्वाद किस कारण प्रदान होता है, तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रूटोस के कारण, मतलब। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 117, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो 117 का सही आंसर हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 118, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 119वां, भारत में द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज फाउंड इन, तो 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइलेंट वैली। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का अस्यक है, तो 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंगल स्पेसिंग के कारण पॉइंट लाइन स्पेसिंग होती है, तो 121 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मतलब 12। 122वां क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पंक्ति तथा स्तंभों की न्यूनतम संख्या होती है, तो वो कितनी होती है, ऑप्शन नंबर ए, एक एंड एक, मतलब। ठीक है। 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 123वां क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में जो है वो कंट्रोल प्लस बराबर की इफेक्ट जो है वो क्या करता है, 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब स्क्रिप्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन MS वर्ड विच की इज यूज टू इंक्रीज द लेफ्ट इंटेंट। ठीक है। तो 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एम, हम जब दबाएंगे तो वो जो है वो लेफ्ट इंटेंट जो है वो इंक्रीज होगा MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन है 125, विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन MS वर्ड। ठीक है। तो 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सी, मतलब क्लोज। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाइपरलिंक कैन बी क्रिएटेड बिटवीन अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड, तो हाइपरलिंक का प्रयोग कहाँ पे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज, इन सारों ऑप्शन में जो है वो दिया गया है। 127 देखिए कि वर्ड में किसी पर राइट क्लिक करने में क्या होता है, मतलब। ठीक है। तो 127 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन द शॉर्टकट लिस्ट जो है वो खुल जाती है अगर आप राइट क्लिक जो है वो दबाएंगे MS वर्ड में। 128 का देखिए, वी कैन सेंड द वर्ड डॉक्यूमेंट्स टू, तो 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन MS पावर पॉइंट। ठीक है। 129 देखिए, विच टूल बार आर डिस्प्लेड इन द वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफ़ॉल्ट, तो 129 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, मतलब स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और ड्राइंग टूल बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130, MS वर्ड कम्स अंडर, MS वर्ड किसके अंतर्गत आता है, तो 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है 131, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में इंडेशन का प्रयोग कहाँ होता है। तो 131 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मेक द टेस्ट रीडेबल के दौरान जो है उसका प्रयोग किया जाता है। 132 देखिए, एक कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में कमांड का आह्वान करने वाले बटनों का सेट कहलाता है। तो 132 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, टूल बार। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 133, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में वह विशेषता जो आपको पृष्ठ के को भागों में विभाजित करने देती है कहलाती है। तो 133 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कॉलम। 134 देखिए, कंप्यूटर टेक्स्ट की लाइनों के मध्य अनदैर्ध्य स्पेस की मात्रा जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो 134 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब लाइन स्पेसिंग। 135 देखिए, किसी कंप्यूटर में रिव्यू कमांड जो है वो रीडू कमांड जो है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो 135 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, अपेयर ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार एंड रिस्टोर द लास्ट एक्शन दैट वाज अनडन। 136 देखिए, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया शामिल करती है। तो 136 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ऑफ दीज, एंटरिंग टेस्ट, एडिटिंग टेस्ट और फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट। 137 देखिए, किसी कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट में समान या वैकल्पिक शब्द ढूंढने में प्रयुक्त टूल कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है। 137 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थीसारस। ठीक है, अगला देखते हैं 138, किसी कंप्यूटर में पेज सेट अप ऑप्शन के मेन्यू में उपस्थित होता है। तो 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब फाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी कंप्यूटर में मुद्रण में कागज की दिशा रूप में संदर्भित होती है। तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, ओरिएंटेशन। 140 देखिए, कंप्यूटर कमांड जो कि चयनित टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में ले जाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है। तो 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, J0 क्रेटर जो हाल ही में समाचारों में था किस अंतरिक्ष पिंड में पाया गया गर्त है। तो 141 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह में पाया गया है। 142 देखिए, मित्र शक्ति भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति किसके बीच में है, वो आपकी है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रोड्रिगो दुत्रे हु रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फॉर पॉलिटिक्स इज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो वो आपके हैं फिलीपींस के मुख्य मंत्री हैं। ठीक है, 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 144 देखिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पेस वीक 2021। ठीक है, तो 144 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब वुमेन इन स्पेस। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, भारत ने हाल ही में कपास अर्थव्यवस्था में धारणीयता और मूल्य परिवर्धन के लिए किस देश के साथ हाथ मिलाए हैं। तो 145 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के साथ। 146 देखिए, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत किया। तो 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 147, किस देश ने हाल ही में अपराध लहर पर आपातकाल की घोषणा की है। तो 147 का सही आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, साउथ अमेरिका में पड़ता है, एक छोटा सा देश है। अगला क्वेश्चन है 148, किस राज्य ने हाल ही में ऑनलाइन गैम्बलिंग या बैटिंग पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है। तो 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कर्नाटका ने ये निर्णय लिया है गैम्बलिंग को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है 149, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो 149 का सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ यूपी का एक शहर है, तालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 150 देखते हैं, किस संगठन के साथ संसद टीवी ने हाल ही में HD TV फॉर्मेट में संसद टीवी के अपलिंक के लिए पार्टनरशिप की है। तो 150 का सही आंसर हो जाएगा प्रसार भारती। यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है, एक्टिंग जैसे थिएटर से संबंधित है, गैम्बलिंग जो है वो किससे रिलेटेड है। तो 151 का सही आंसर हो जाएगा, मतलब कैसीनो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 6 जिस प्रकार से 18 से संबंधित है उसी प्रकार 4 से संबंधित है। 152 का ऑप्शन नंबर बी, मतलब 8। 153 देखिए कि कौन सा एक अन्य से भिन्न है। तो 153 का सही आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 154, निम्न वर्णमाला श्रेणी में प्रचंड, मतलब 154 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 155 देखिए,
155 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। 156 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है। 157 की अगर हम बात करते हैं तो 157 की जो बात करें वो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 158 की अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 159 की अगर मैं बात करता हूँ तो 159 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 160 की मैं बात करूँ 160 का जो सही आंसर होगा 160 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है 19। और यहाँ से शुरू होता है आपका हिमाचल प्रदेश का करंट हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन। महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो वो थे आपके हमीरपुर जिले से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 162। सन 1887 में परशुराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो वो थे आपके कौन थे? 162 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमन रावत। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 163 कहलूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? वो बोली जाती है आपकी बिलासपुर में। 164 देखिए चंबा का संस्थापक कौन था? चंबा का जो संस्थापक था उनका नाम था मेरू बर्मन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देओट सिद्ध मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका हमीरपुर जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 166 देहरा गोपीपुर में कौन पहाड़ी गांधी कहलाता है? तो वो कहलाते हैं आपका बाबा कांशीराम। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 167 डोडरा कवार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? तो वो आता है आपका शिमला जिले। मतलब ऑप्शन नंबर ए। 168 देखिए ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र किसने प्रदान किया था? तो वो किया था आपके अकबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 169 इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स जो है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है WG आर्चर जी के द्वारा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 170 देखिए हिब्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब चंबा में स्थित है। 171 देखिए कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग जो है वो कहाँ पर है? वो आपकी है बड़ोग में। मतलब ऑप्शन नंबर सी 171 का सही होगा। 172 है कि IEC विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो वो आपका है कालू झंडा में स्थित। मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 173 जुब्बरहट्टी विमानपत्तन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो वो है आपका शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 173। 174 देखिए कि HRTC किस वर्ष जो है वो अस्तित्व में आया था? तो HRTC जो है वो 1974 में जो है अस्तित्व में आया था। मतलब ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 174 का। 175 देखिए बघाट राजसी राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मतलब दुर्गा सिंह जो है बघाट राज्य के अंतिम शासक थे। 175 का ऑप्शन नंबर ए। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। मतलब ऑप्शन नंबर ए 176। 177 देखिए बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश के जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। मतलब ऑप्शन नंबर 170 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 178 रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो रावी नदी का जो संस्कृत नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोशनी। कलिंदी यमुना का है, बिपाशा ब्यास का है, स्तुति जो है वो सतलुज का है। 179 देखिए रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपके सिरमौर जिले में स्थित है। तो 179 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 180 गुलेर राजसी राज्य की स्थापना हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने की थी? तो वो की थी आपके हरिचंद ने की थी। 180 का ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है इंग्लिश के 181 का देखिए बाय एयर यू ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस टू बॉम्बे बिफोर आई रीच बैक होम बाय माई कार। तो 180 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शैल हैव कवर्ड। 182 देखिए जीनियस डस वट इज मस्ट एंड टैलेंट डस वट इट। मतलब 182 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कैन। 183 का देखिए द पेंटर जो है वो क्लाइम्ड डैश द लैडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। तो 183 का सही आंसर हो जाएगा मतलब अप द लैडर। 184 देखिए डोंट इंटरफेयर हर इन दिस वर्क। तो 184 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब विद हर इन दिस वर्क। 185 देखिए कि मेक हेस्ट डैश वी शैल मिस द ट्रेन। 185 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मतलब और मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन।
यहाँ पे आपको पूछा है कि अपोजिट मीनिंग आपने बताने हैं जो दिए गए वर्ड हैं। एक्वायर्ड का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपरसेलियस, ठीक है, सॉरी, इंडिक्ट, ठीक है। 187 का देखेंगे, सब सर्वेंट, तो 187 का ऑप्शन नंबर बी, डिग्निफाइड, ठीक है। डिफेंस का 188 का देखिए, वो डिफेंस का जो अपोजिट मीनिंग जो है वो क्या होगा, अपोजिट शब्द क्या होगा, 188 का जो सी आंसर रहेगा होगा ऑप्शन नंबर सी, ओबीडियंस। रिप्रेजल का क्या होगा 189 का, ऑप्शन नंबर बी, फॉरगिवनेस। 190 का देखिए ब्रिलियंट है, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डल, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव विच इज क्लियरली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम और फ्रेजेस, ठीक है। आइडियम और फ्रेजेस यहाँ पे पूछे गए। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, तो दी गए 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा 191 का ऑप्शन नंबर बी, टू ग्रैपल करेजसली विद अ डिफिकल्ट दैट लाइज इन आवर वे। अगला क्वेश्चन है 192, टू डिसअब्यूज वन माइंड्स, ठीक है। तो 192 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिमूव अ मिस एप्रीहेंशंस। 193 देखिए, टू लिव इन अ क्लोवर, ठीक है। तो 193 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू लिव इन अ ग्रेट कंफर्ट एंड लग्जरी। 194 का देखिए, टू गिव वंस एयर, ठीक है। तो 194 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू मेक ऑलमोस्ट एनी सेक्रीफाइस। 195 देखिए, टू कीप वंस हेड अबव वाटर, तो 195 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू कीप आउट ऑफ डेट। 196 देखिए, शुद्ध सब आपने यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो 196 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यतीत हो जाएगा। 197 देखिए, बहिष्कृत, ऑप्शन नंबर बी। 198 का आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पुनर्जन्म। 199 का देखेंगे तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निरुक्त। और 200 मतलब लास्ट क्वेश्चन का आएगा, राइट आंसर आएगा भीष्म। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया पूरा पेपर, 200 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और ये जो सारे के सारे आंसर थे ये थे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब हो सकते हैं, जो भी हिमाचल प्रदेश के आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।